रमज़ान सिर्फ़ खाने पीने का महीना नहीं है, ये सब्र, शुक्र और सेल्फ़ कंट्रोल का महीना है। अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो रमज़ान ज़्यादा पीसफुल और प्रोडक्टिव बन सकता है। आज की वीडियो जो है वो मैं आपको बताऊंगी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बेहतरीन पॉइंट्स बताऊंगी, जिनको फॉलो करते हुए आप अपने रमज़ान को जो है बहुत ही ज़बरदस्त और पीसफुल और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक एडवांस में अस्सलामु अलैकुम। मैं शाज़िया, मेरे चैनल में आपको मैं वेलकम करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं। रमज़ान से पहले जो है वो लिस्ट बना लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि फ़िज़ूल जो है वो बाइंग से बच सके, हम फ़िज़ूल चीज़ों को ख़रीदने से बच सकें। फ़्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं वो वक्त पर ही लेना बहुत मुनासिब रहती हैं। पहले से वो ना ख़रीद नहीं लेने चाहिए। सिर्फ ड्राई आइटम्स जो होते हैं, जो कि जिनका ख़राब होने का डर नहीं होता है, वो ले लेनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वो शॉपिंग के लिए निकले थे। तो मेरे बच्चे जो हैं वो इम्तियाज़ मार्ट हम साहिवाल में खुला है, तो वहाँ पे गए। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके लिए ये बेहतरीन जो रमज़ानुल मुबारक है, इसकी तैयारियां कैसे करते हैं, किस तरीके से, और कौन कौन से पॉइंट्स जो हमें इनको मद्देनज़र रखना चाहिए, और कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं इनको फॉलो करना चाहिए, आज मैं आपके सामने जो है बेहतरीन से वीडियो लेकर आई हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले जो है वो नंबर 1 पॉइंट जो है वो रमज़ान जो है वो नियत और तैयारी का महीना है। सबसे पहले जो है वो नियत कर लेनी चाहिए कि रमज़ान सिर्फ़ कैलेंडर का महीना नहीं है, ये नियत की प्लानिंग का और सेल्फ़ कंट्रोल का महीना है। जिस तरह हम किचन की तैयारी करते हैं, इसी तरह दिल और सोच को भी तैयार कर लेना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हमारी नीयत अच्छी होगी, नीयत साफ़ होगी, नीयत को साफ़ कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम जो है वो रमज़ान हमारे लिए पीसफुल और अमन वाला और बाबरकत साबित हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है, सादगी अपनाएं, फ़िज़ूल खर्ची से बचें। सबसे पहले जो है वो रमज़ानुल मुबारक में हमें सबसे पहले तो यही रमज़ानुल मुबारक हमें सिखाता है कि सादगी अपनाएं। सादगी, सहर और अफ्तार में जो है वो सादा चीज़ों को अपनाने की कोशिश करें। अफ्तार की मेज़ को भर लेना ज़रूरी नहीं होता, दिल भरना बहुत ज़रूरी होता है। सिंपल फूड रखें, अपने सादा खाना रखें, ताकि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। हेल्थ की जो रूटीन है आप लोगों की, उसी को अपनी रूटीन में शामिल रखें, ना कि सबसे ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में क्या होता है कि फ़ास्ट फूड और इधर उधर की चीज़ें खाकर हम अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। उसी रूटीन को, अपनी जो हमारी हेल्थ की रूटीन चल रही होती है, उसी को हमने फॉलो करते हुए रमज़ान मुबारक को आसान बनाना है। जो अगर हम सिंपल खाने रखेंगे और सादा खाने रखेंगे, अपनी सिंपल सी रूटीन को रखेंगे, तो जो है रमज़ान मुबारक हमारे लिए आसान बन जाएगा, ना कि मुश्किल बनेगा। नंबर 3 पॉइंट पे है शुक्र और क़नात की आदत डालना है। शुक्र करना है, और रमज़ान हमें एहसास दिलाता है कि जो हमारे पास है वो किसी के पास भी नहीं हो सकता। इसीलिए शुक्र और कॉन्टेंटमेंट जो है वो रमज़ान का असल पैगाम है। रमज़ान को जो है वो शुक्रगुज़ारी से गुजारना चाहिए। किसी की ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा जो है वो उसको देखकर जो है वो अपनी जो गीको कहते हैं कि किसी के महल को देखकर अपनी कुटिया को नहीं जला लेना चाहिए। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता किया है वो सबसे बेहतरीन अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, शुक्र करना सीखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं खैर करते रहें, दुआओं को अपना मामूल बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बरकत डाल देता है अगर जो आपको अता किया उसी में। नंबर 4 पे अफ्तार खाने से नहीं, दुआ से शुरू करें। अक्सर हम अफ्तार में क्या करते हैं, खाना सबसे पहले जो है वो शुरू कर देते हैं, बैठ जाते हैं, अफरा तफरी में जो है वो भागम भाग में जो है वो अफ्तारी हो रही होती है। मैंने अक्सर घरों में देखा है, अफ्तार से पहले 5 मिनट आप ख़ुद को दें, बैठें, रेडी कर लें हर चीज़ को। सिंपल रखेंगी, ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगी। ख़वातीन अक्सर बोझ ज़्यादा डाल लेती हैं ख़ुद पर, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, पकौड़े बनाओ, समोसे बनाओ, रोल बनाओ, ये बनाओ, फ़लाँ बनाओ, पिज़्ज़े बनाओ, शवारमे बनाओ, ये बर्गर बनाओ। इन चीज़ों में जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा, फिर खाना भी बना रही हैं और बहुत ज़्यादा डिशेस को जो है वो बना लेती हैं, अपने ऊपर बोझ लाद लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टाइम हो जाता है अफ्तार का और टाइम ही नहीं मिलता है दुआ मांगने का। तो उससे पहले 5 मिनट जो है वो पहले आप अपनी हर चीज़ रेडी करके रख लें, ताकि दुआ को टाइम दें। और अफ्तार की जो दुआ होती है वो कबूलियत होती है।
اللہ رب العزت اس ٹائم کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اکثر ہم جو ہیں وہ افطار سے پہلے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی دعا پر فوکس کریں، جبکہ اصل وقت دعا کا ہوتا ہے۔ پہلے دعا، پھر جو ہے وہ کھجور سے افطار کریں، نہ کہ ایک دم سے کوئی بھی چیز کھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کچھ لوگ، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور نماز کو ضرور ٹائم دیں۔ نماز اکثر ہم کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو نماز کا ٹائم کیونکہ مغرب کا بہت کم ہوتا ہے تو وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نماز بھی ضروری ہے، نماز ضرور پڑھیں۔ جینٹس جو ہیں وہ ڈیٹ سے کھجور سے جو ہے وہ افطار کر کے فوراً جو ہے وہ مسجد میں جائیں۔ مسجدیں ویران کر دیتے ہیں لوگ، مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں، مسجدوں میں صرف افطاری کے لیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ نماز کی نیت سے نہیں جاتے ہیں۔ ایسا مت کریں خدا را، نماز کی نیت سے جائیں، نماز ضرور پڑھیں۔ اور مغرب کی نماز جو ہے خواتین کو بھی اپنے گھر پر، بچوں کو بھی پابندی بنائیں، پابندی سے پڑھیں۔ اور نمبر 5 پہ جو ہے وہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے۔ پلاننگ کے بغیر رمضان جو ہے وہ سٹریسفل بن جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو تکلیف دے گا، آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پلاننگ کریں پہلے سے، اگر رمضان میں پلاننگ نہ ہو تو روزہ عبادت کے بجائے سٹریس بن جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو سارا دن وہ ٹینشن اور سٹریس میں رہتا ہے، عبادت کی طرف فوکس ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو سمپل مینیو رکھیں، سمپل سادہ سے مینیو کو ترجیح دیں، اور لمیٹڈ گروسری کریں اور ٹائم مینجمنٹ کریں۔ رمضان کو جو ہے وہ پیسفل بنا دیتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ، لمیٹڈ گروسری، سمپل مینیو، یہ ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کی جو رمضان کو جو ہے وہ پیسفل اور بڑا ہی زبردست بنا دے گا، اور آپ اپنی عبادت پہ جو ہے وہ فوکس کر سکیں گے۔ نمبر 6 جو ہے وہ زبردست اور بہترین پوائنٹ ہے، صحت بھی عبادت کا حصہ ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ زیادہ فرائیڈ فوڈ اور جو ہے لیٹ نائٹ جو ہے ایٹنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ افطاری کے بعد جو ہے وہ موبائل پہ لگ جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتی ہیں، اور پھر بھوک نہیں لگ رہی ہے جی، کیونکہ فرائیڈ چیزیں کچھ نہ کچھ کھا لی ہوتی ہیں تو وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیٹ نائٹ پھر بھوک لگتی ہے کیونکہ موبائل پہ جاگتے ہیں، بیٹھتے آتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عبادت پہ جو ہے وہ آپ کی صحت پہ بڑا افیکٹ پڑتا ہے۔ آپ کا جسم جو ہے وہ تھکا دینے والی جو لیٹ نائٹ اور فرائیڈ فوڈ جو ہوتے ہیں، یہ ایٹنگ کرتے ہیں جب آپ، تو یہ آپ کے جسم کو جو ہے تھکا دینے والی یہ چیزیں ہیں۔ ہیلتھی سحری کریں اور لائٹ افطار کریں، یہ عبادت میں انرجی رکھتی ہیں۔ ان چیزوں کو ضرور اس پوائنٹ کو ضرور فالو کیجیے گا۔ اور نمبر 7 پہ دوسروں کا خیال رکھنا، بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے جو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کہ دوسروں کا خیال رکھنا۔ رمضان ہمیں صرف خود کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی سوچنا سکھاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو اپنی گروسری میں کسی ضرورت مند کا حصہ بھی رکھیں۔ آپ کے ارد گرد پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے کچھ ایسے چند احباب ہوتے ہیں آپ کے عزیز و اقارب میں سے جو کہ بہت زیادہ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، لیکن وہ اتنے تنگ ہو جاتے ہیں، اتنے تنگ ہوتے ہیں ان کے حالات مالی، کہ وہ کسی کے آگے زبان نہیں کھولتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ لیکن ان کی آپ اگر رمضان المبارک میں ان کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے بڑے ہی درجات رکھتا ہے اس کے بدلے میں۔ یہ ضرور رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہی جو ہے وہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ عبادت کا یہ ایک بہت بڑا ایک اہم حصہ ہے کہ دوسروں کا ہم خیال رکھیں رمضان المبارک میں۔ اور نمبر 8 پوائنٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، موبائل کم، عبادت زیادہ کریں۔ موبائل کا استعمال کم کریں۔ دن بھر کیا ہوتا ہے کہ وقت نہیں پاس ہو رہا ہے، ٹائم نہیں گزر رہا ہے، تو سب سے زیادہ کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ اکثر کہ جی موبائل کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا مت کریں۔ رمضان میں سب سے زیادہ جو ویسٹ ہمارا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ موبائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تھوڑا کم اور کم قرآن پاک میں جو ہے وہ ذکر اذکار اور عبادت کو ٹائم زیادہ سے زیادہ دیں۔ کوشش کریں کہ ذکر اذکار اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ رمضان کو میننگ فل بنا دیتی ہے۔ آپ نے اپنے رمضان کو میننگ فل بنانا ہے، ذکر سے، قرآن سے، تلاوت سے، اذکار سے، تسبیحات سے، ان سے۔
नंबर 9 पॉइंट जो है वो बच्चों को भी रमज़ान से जोड़ें। अक्सर हम क्या करते हैं कि बच्चों को सोते रहने देते हैं सहरी में भी, और अफ्तार में भी क्या करते हैं कि जी ये थके हुए आए हैं स्कूल से या ये है, उनको साइड पे रखते हैं, उनको बताते ही नहीं हैं कि आपका ये रमज़ान की अहमियत और उनकी फ़जीलतें क्या हैं, इसकी बरकतें क्या हैं। सहर में और अफ्तार में ज़रूर साथ बिठाएँ, इससे बरकत भी होती है आपके दस्तरख़्वान पे। दस्तरख़्वान लगाएँ, अपने बच्चों को भी साथ बिठाएँ और रमज़ान की अहमियत और फ़जीलतें और बरकतें भी साथ साथ और रहमतें भी बताएँ। इसके बारे में भी छोटे छोटे काम भी ज़रूर करवाएं ताकि इनके दिल में रमज़ान की मोहब्बत बैठ जाए और वो इंतज़ार करें। मेरे बच्चे, आप यकीन जानें, रमज़ान मुबारक का जो है वो महीने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत छोटे छोटे से थे जब से मैं इनको उठाती थी। इनके बाबा बल्कि मुझे गुस्से भी हो जाते थे कि इनकी नींद क्यों ख़राब करती है। मैं कहती हूँ आज अगर हमने इनको नहीं बताया इस रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में, तो कल हम इन पे सख्ती भी कर लेंगे, इनको ज़बरदस्ती भी उठाने की कोशिश करेंगे, तो ये एक टाइम आएगा ये नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि इनको ये आदत पड़ जाएगी इसी तरह की, ये नहीं कर पाएंगे फिर। तो नंबर 10 पॉइंट जो है वो रमज़ान चेंज का मौका है। रमज़ानुल मुबारक में हमें ख़ुद को चेंज करना है। रमज़ान मुबारक हमें मौका देता है कि आप ख़ुद को चेंज करें। हमको अपनी आदतों को चेंज कर लेना चाहिए, अपनी गलतियों से वापस आना चाहिए और एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान मुबारक की एडवांस में एक दफ़ा और। तो अपना नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।